रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा को लेकर किसानों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और जिला विकास प्राधिकरण DDA की ओर से नगर निगम सभागार में बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। गहमागहमी के बीच 1.5 घंटे चली बैठक में किसानों ने रेरा में छोटी जोत के किसानों की समस्या उठाई और नगर आयुक्त ने जवाब दिए। आखिर में जवाबों से असंतुष्ट किसानों ने नारेबाजी करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। किसानों ने 25 अगस्त को लेकर होने वाली कार्यशाला का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया और जल्द मामले में महापंचायत बुलाने का ऐलान किया। बैठक में जिला विकास प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि विक्रेता, डेवलपर, प्रमोटर, इन सबके बीच में संबंधों को परिभाषित करने के लिए रेरा आया। जब रेरा नहीं था तब किसी मामले में किसान परेशान था तो किसी में खरीदने वाला परेशान हो रहा था कि जमीन सही बेची लेकिन कब्जा किसी और को मिला, यानी एक जमीन को कई लोगों के बीच बेच दिया गया। उन्होंने बताया कि नैनीताल जिले में हल्द्वानी क्षेत्र में 56 गांव और रामनगर में 25 गांव रेरा के अंतर्गत शामिल है। कहा कि किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार नियमों में शिथिलीकरण कर समस्या का समाधान किया जाता है। प्रतिबंध केवल अनियोजित विकास और अनियोजित प्लाटिंग पर है। कहा कि किसी किसान को दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। ऑनलाइन भी समस्या दर्ज की जा सकती है। किसान नेता बलजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में केवल रामनगर और हल्द्वानी में रेरा क्यों लगाया गया। कहा कि यहाँ छोटी जोत वाले किसान ज्यादा है। किसी ने बच्चों को पढ़ाना है तो किसी ने बीमारी के इलाज के लिए जमीन रखी है। रेरा से किसानों का भला कैसे होगा, यह बताएं। इन सब गलतियों के लिए जिला विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है। किसान परेशान और भ्रमित है, ऐसे में प्राधिकरण को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस महासचिव महेश शर्मा ने कहा कि रेरा कानून हल्द्वानी के साथ भावर और पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जाना व्यावहारिक नहीं है। बंटवारे की वजह से जमीनों की चौड़ाई 30 फुट रह गई है। ऐसे में काश्तकारों के लिए 30 फुट चौड़ा रास्ता देना संभव नहीं है। राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने कहा कि प्राधिकरण के नियम किसानों को सड़क पर लाने के लिए हैं। खटीमाबाजपुर में थारू समुदाय की जमीन बेचने पर रोक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह लोग मजबूरी में 0 रुपए के स्टाम्प पेपर में जमीन बेचने को मजबूर है। ऐसा ही हाल किसानों का यहाँ प्राधिकरण करने जा रही है। इससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान नरेंद्र सिंह खनी ने सवाल किया कि एक खसरा नंबर पर कितने स्क्वायर फुट जमीन बेच सकते हैं। प्राधिकरण सचिव ने आश्वासन दिया कि बैठक में जिन किसानों ने समस्याएं बताई है वह उन सभी के यहाँ जाएंगे और समस्या का समाधान करेंगे। किसानों का आरोप था कि स्पष्ट जवाब कुछ भी नहीं दिया गया। बैठक में किसान गोपाल सिंह, अर्जुन सिंह, नारायण बड़ौला ने भी सवाल दागे और आरोप लगाया कि किसानों पर मनमर्जी से नियम लागू किए जा रहे हैं। बंद कमरे में विकास प्राधिकरण ने नियम बना दिए। किसानों से उनकी समस्याएं पूछी नहीं गई। बैठक में जवाब से असंतुष्ट दिखे किसानों ने रेरा का पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया। किसान नेता बलजीत सिंह ने कहा कि यह संगठन पूरी तरह गैर राजनीतिक है। इसमें सभी दलों के लोगों ने समर्थन दिया है। उन्होंने रेर की बैठक में संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए महापंचायत करने का ऐलान किया। किसानों ने नगर निगम से बाहर निकलकर नारेबाजी भी की। बैठक में सिटी मैजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, सीओ भूपेंद्र धौनी, बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी के अलावा किसान कमल खुलबे, नीरज रैकवाल, प्रमोद तोलिया, हरीश नेगी समेत अन्य किसान मौजूद रहे। आप लोग का रहेगा। देखिए, आज की बैठक जो कल का धरना था, धरना तो नहीं था, किसानों की रैली थी ट्रैक्टर को, क्योंकि इससे पहले प्रशासन ने हमें बदनाम करने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी डीलरों का आंदोलन है। तो इसलिए किसानों ने जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से जो खेती का प्रतीक है उसको लेके आए, लेकिन
प्रशासन ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया और उसके बाद वो धरने में तब्दील हो गया। आज जो प्राधिकरण सचिव महोदय वहाँ आए, उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी, इसी शर्त पे किसान वहाँ से हटे। तो आज आप इस बात को समझ लीजिए, आप मीडिया के सारे साथी हैं, हम कोई कार्यक्रम करते हैं, हम 10 बड़ी अप्रोच करके 100 आदमी 50 आदमी इकट्ठे नहीं करते, ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं हैं। कल भी कोई बुलाए हुए लोग नहीं थे, स्वतः ही आए हुए लोग थे, क्योंकि किसानों की इतनी ज़बरदस्त पीड़ा है, उसमें बीजेपी कांग्रेस जैसी कोई बात नहीं है। हम तो खुद ही यह है कि हमें यार आगे मतलब कोई ये नहीं समझे कांग्रेस का आदमी आगे डील कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। ये हर अब आप इस बात को समझ लीजिए कि किसानों का आक्रोश हमने कई तरीके से, मैंने सचिव साहब को कई उदाहरण दिए। हमारी 30 फीट, मैंने कहा आप आइए, मैं पूरा गांव का गांव दिखाता हूँ, हमारी 30 फीट 40 फीट चौड़ी से जमीनें है ही नहीं। उसको आप किस तरीके से व्यवहारिक मानते हैं? अगला मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो आप ये मान लीजिए कि किसानों की पीड़ा ये तराई से दूसरे से नहीं तोड़ सकते। जहाँ बड़े भूखंड हैं वो रेरा लागू करें, कुछ करें, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक दिक्कत है। किसी भी कीमत में अगर प्रशासन ये चाह रहा कि हम इसको लागू कराएंगे, वो नहीं करा पाएंगे। अब अगली पंचायत हमारी अभी इन्होंने 25 को भी रखी है, हम उसको भी वॉच करेंगे, लेकिन हम कोई डेट हम नहीं दे रहे, हम आगे प्लानिंग करेंगे और उसके पूरे जिले का एक बड़ा पंचायत उनको के माध्यम से महापंचायत करके फिर सरकार को। देखिए ऐसा है, अब हम प्रशासन से आने वाले दिनों में पूरे नैनीताल जिले की रामनगर सहित सारी पूरी महापंचायत में मिलेंगे हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से। हमने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। आप ही बताओ, क्या उन्होंने हमारी किसी बात का कोई सटीक जवाब दिया? उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी, आप लोगों के सामने भी एक्सेप्ट करी कि उन्होंने जो ये रेरा नियम लागू करा, उन्होंने उससे पहले किसी खेती और किसी किसानी करने वाले किसी व्यक्ति से नहीं पूछा। मनमाने नियम जो है एसी कमरों में ला करके उठा दिए। मैं आज आपसे पूछता हूँ, दमवा डूंगा के अंदर वहाँ यहाँ सब जगह मनमाने नियम लागू कर रखे हैं और ऐसे नियम लागू कर रखे हैं जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। अब जब इन लोगों को उत्तर प्रदेश से इतना प्रेम है, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सीधे उत्तर प्रदेश चले जाना चाहिए। वहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। बजाय हमारी बातों का शिथिलीकरण करने के लिए हमारी बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। आगामी दिनों में ये सारे जो लोग मौजूद है सब गैर राजनीतिक हैं। पत्रकारों से हमारा अनुरोध है, मुझे भी किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता कृपया ना लिखें। मैं यहाँ पर एक आम हल्द्वानी के नागरिक की हैसियत से मौजूद हूँ और इसीलिए हम कहते हैं कि इनको ऐसी महापंचायत में हम इनको जवाब देंगे आने वाले दिन। गैर राजनीतिक संगठन है हमारा और इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक दल अगर कहे कि हम इसको चला रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि कल के ट्रैक्टर मार्च में भी कुछ मैं गलत न्यूज़ देख रहा था। मैं ये आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो माननीय विधायक मोहन सिंह बिज जी हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस कानून को हम किनारे करेंगे। वंशीधर भगत जी के पास भी हमारा डेलीगेशन, हमारे लोग गए और रामनगर में भी हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं उन्होंने जाके अपनी बात रखी। कल हमें सुमित हरदेव जी भी समर्थन देने आए थे। तमाम राजनीतिक दलों के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। हम उस जो 25 को वर्कशॉप होने जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में हमारे लिए कुछ बचा, मुझे लगता नहीं कुछ बचा है। हम जो है, हमें निर्णय एक अच्छा निर्णय अगर सरकार की तरफ से बन के आता है, उसके निर्णय का हम स्वागत करेंगे। अगर अच्छा निर्णय आता है रेरा नियम हटाकर, और जो हमारे किसान हैं वो वाकई उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। गैर राजनीतिक संगठन है हमारा और इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक दल अगर कहे कि हम इसको चला रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि कल के ट्रैक्टर मार्च में भी कुछ मैं गलत न्यूज़ देख रहा था। मैं ये आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो माननीय विधायक मोहन सिंह बिज जी हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस कानून को हम